ईशा, चलो, कोई तो बड़ा गिफ्ट लाया, लेकिन अंदर क्या होगा? नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात तो नहीं हो जाएगी? चांदीचा डिनर सेट है और ये वंश के लिए गोल्ड चेन आणि चांदीचे बाप्पा। आतिशबाजी शुरू होने वाली है। हरिणी ताई के बेटे के फंक्शन में पहुंच जाते हैं शांतनु, ईशा और सवी, पर हमेशा की तरह उर्मिला की नजर सिर्फ गिफ्ट्स पर ही होती है और अब शांतनु के हाथ से दिए गए तोहफे को देखती है उर्मिला ये सोचकर कि दिखने में तो बड़ा है पर क्या दर्शन छोटे तो नहीं होंगे, और ऐसा लगता है जैसे ईशा सुन लेती है उसकी मन की बात और उसे बता ही देती है कि कितनी महंगी और क्या तोहफे लाए हैं उन्होंने। और जहां उर्मिला और प्रताप गिफ्ट्स लेकर बेहद खुश होते हैं, वहीं अब सभी को लगता है कि अब आतिशबाजी शुरू होगी। ईशा, गिफ्ट के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? जिनकी सोच हल्की होती है ना, उन्हें बताकर देना पड़ता है कि कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। अच्छा, 50 बार तो हरिणी को दिन में सुनाती है, दहेज नहीं दिया, दहेज नहीं दिया। प्लीज आज के दिन तो मुंह बंद रखिए। तुम्हें लगता है? पर दोनों को पता है कि उर्मिला मुंह बंद रखने वालों में से नहीं है और बस अब और कोई नहीं तो सभी को ही देखकर तंज कसने लगती है कि कितनी दुबली हो गई है। क्या उसके आई बाबा उसे खाना नहीं देते? पर ईशा अब मुंह बंद कर देती है उर्मिला का ये बोलकर कि सभी मेंटेन्ड है। और तभी पहुंचता है मिलिंद और आशीर्वाद लेता है दोनों से, पर सभी को देख गुस्सा जताता है अपने नौटंकी अंदाज में। पर सभी भी समझ जाती है और बोलती है कि जीजू को नाटक करने की जरूरत नहीं। और जहां सब हंस पड़ते हैं, वहीं मिलिंद सभी को गले लगाता है छोटी बहन बोलकर और हंसते हंसाते लेकर जाता है अंदर सभी को। मैडम, एक बात बोलूं? बोले। हमने इतना जोर से माता का भजन चला के रखा है कि हमारे पड़ोसन के गुस्से का ज्वालामुखी न फट जाए। इसके अगर गुस्से का ज्वालामुखी फटा न तो एक फूंक में बुझा दूंगी मैं। अजय बाबूचक तो क्या, देश के प्रधानमंत्री भी आए ने और बोले कि भाग्यश्री बेन जरा आवाज ऊंचा करो ने, तो भी नहीं सुनने वाली। अरे अपने बच्चे के आने की खुशी में मैंने माता का लोटा रखा है, आज नहीं सुनने वाली। ये आ भी गई। और तभी तारा आती है अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर थकी हुई, पर नानी तो अब अपनी द्विती को लिए खूब खुश है और बातें भी करती है उससे और बताती है कि आज रजत और लक्की भी आएंगे और पूजा होगा घर में। पर तारा को तो जैसे कोई खुशी नहीं और शुरू कर देती है कंप्लेन करना कि बच्चे के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल है और कितना थक गई है वो। और बताती है कि हस्बैंड तो कनाडा गया हुआ है मोटेल खोलने और पैसे छाप रहा है, पर उसके सास ससुर तो पैसे तक नहीं देते उसे खर्च करने, और वो कैसे आए उन्हें छोड़कर अपनी माँ की जोड़ी वाले फ्लैट में रहने, जो भाग्यश्री उसे कहती है। पर तारा बताती है कि उसके सास ससुर कितने कंजूस हैं, एक नैनी रखने के लिए कहा था पर शक्ल उन्होंने ऐसा बना लिया जैसे उसने उनकी किडनी ही मांग ली हो। और अब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है तारा जब उसके पैर फिसल जाते हैं और गिरते गिरते बचती है अपने हील्स में, पर रानी उसे संभाल लेती है। और जैसे और भी गेस्ट आने लगते हैं तब वो देखते हैं कि फ्लोर पर तो पानी पानी है, पर गिराया किसने ये? जहां रिद्धि भी बड़बड़ करती है कि उसकी बनाई रंगोली खराब हो गई पानी की वजह से, वहीं अब भाग्यश्री की तीखी नजर भोसले के चौखट पर जा टिकती है जहां से पानी बाहर आ रहा है। पता था ये झगड़खोर मेरे पूजा में विघ्न डालेगी। अयो, मेरे को लगा था ज्वालामुखी फूटेगा, लेकिन इन्होंने तो बम ही फोड़ दिया। बम तो अब मैं फोड़ूंगी। पकड़ बच्चे को, पकड़। ए झगड़खोर, दरवाजा खोल। अरे छुप के अंदर क्या बैठी है?
बाबूचक दरवाजा खोल, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। दरवाजा खोलने तो तोड़ दूंगी तेरा दरवाजा। वहीं सवी अब वंश को तैयार करके लेकर आती है पूजा के लिए, और जहां मिलिंद उसे बोलता है कि क्या अब वंश तैयार है भिक्षा लेने के लिए, वहीं वंश बोलता है कि वो क्यों किसी से रिक्शा मांगेगा जब उसके पास कार है। और उसकी ये बात सुनकर सवी और मिलिंद दोनों हंस पड़ते हैं। पर फिर खट्टी मीठी बातें होती है सवी और मिलिंद के बीच, जहां टीचर सवी को चिढ़ाता है जीजा कि कहीं वो बच्चे को परेशान तो नहीं करती, और बोलता है कि वो मिलिंद को परेशान जो करती है। पर सवी बोलती है कि वो बच्चे थोड़ी है, बच्चे के बाप है और उनको तो परेशान करना चाहिए भी। और तब सवी बताती है वो राज जो अभी तक उसने अपने आई बाबा से भी नहीं कही है। एक और बच्चा आ रहा है आपको परेशान करने के लिए। मतलब मैंने अडॉप्शन के लिए फॉर्म फिल कर दिया। अडॉप्शन? धीरे बोलो, धीरे, किसी को भी नहीं बताया मैंने अभी तक। सभी सोचा है मैंने, सोच रही हूँ एक बच्चा गोद लेने का। ये सब अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ। काका को बताया? जीजू कह तो रही हूँ, सबसे पहले आपको बताया है। और जहां सभी को एक सहारा मिलता है और आशीर्वाद भी अपने जीजा कम भाई से, वहीं उन्हें ये नहीं पता कि कोई और है जिसने ये बात सुन ली है और उन्हें पता चल गया है सभी का राज, और वो है उर्मिला, जो जाते जाते सभी की सारी बातें सुन लेती है। अब आगे क्या तमाशा खड़ा करेगी उर्मिला सवी और ईशा के जीवन में, ये बात को लेकर ये तो अभी हम आपको बताएंगे ही, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर गुम है किसी के प्यार में के सारे आने वाले अपडेट्स में। तो देखते रहिए यहीं पर इसके आने वाले अपडेट्स में आखिर होता क्या है आगे। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। ईशान सर की इच्छा थी कि मेरा अपना एक परिवार हो, और मेरे लिए ना आई बाबा है, मेरा पूरा परिवार है। बस एक बच्चा भी मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा परिवार पूरा हो गया। क्या लगता है आपको, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना? किसी बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाना बुरा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच जीजू, मुझे पता था कि आप मेरा साथ जरूर दोगे।